अपने का, अपने दिल का, अरे दिल अपने का, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, अपने दिल का, ओ दिल अपने का, दिल अपने का, और अपने दिल का, दिल अपने का हाले सुनाया न जाता, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता। ओ हरदम चिंता, और रहती गहरी, हरदम चिंता, और रहती गहरी, कसर मरण में देखे कुछ ना रेरी, कसर मरण में, अरे कुछ ना रेरी, यो मन बैरी चंडाले समझाया न जाता, मन बैरी चंडाले समझाया न जाता, अपने दिल का, ओ दिल अपने का, अपने दिल का, ओ दिल अपने का, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, आपा से बैठी समझाना चाहूं, आपा से बैठी समझाना चाहूं, दिल का दर्द ओ बताना चाहूं, मैं दिल का दर्द बताना चाहूं, आना मैं चाहूं तत्काले, और आया न जाता, आना मैं चाहूं लॉकडाउन है, कोरोना तत्काले, है, आया न जाता, अरे आना चाहूं तत्काल, पर आया न जाता, दिल अपने का, अपने दिल का, अरे अपने दिल का हाल सुनाया न जाता, ओ, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, ओ हो एक जगह भी, अरे कोना थमता, एक जगह भी कोन्या जमता, एक जगह भी अरे कोना जमता, हमें तय भी, ओए कोना थमता रे थामे, तय भी, ओ कोना रे थमता, मोह ममता का जाले हटाया न जाता, मोह ममता का जाले हटाया न जाता, अपने दिल का, ओ दिल अपने का, अपने दिल का, ओ दिल अपने का, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, अपने दिल का हाले सुनाया न जाता, कहे जगन्नाथ मत मत करिए देरी, दादा जगन्नाथ कहे मत करिए
भतेरी झाले पर गाया न जाता उठे भतेरी झाले पर गाया न जाता ओ अपने दिल का ओ दिल अपने का दिल अपने का ओ अपने दिल का दिल अपने का हाले सुनाया न जाता दिल अपने का हाले सुनाया न जाता दिल अपने का हाले सुनाया न जाता अपने दिल का हाले सुनाया न जाता। हरिओम। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे जटिलता से सरलता की। सभी साथियों का स्वागत है। थोड़ी सी राहत की खबर है कि कुछ कोरोना बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है मतलब कि अब रोगी पेशेंट भी कम आने लगे हैं और डेथ रेशियो भी कम हो गई है। तो ईश्वर की दया है तो कुछ शायद बहुत जल्दी धीरे धीरे अगर ये स्पीड से बीमारी में गिरावट आएगी तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान से, इस देश से ये कोरोना फ्री हो जाएगा। बहुत थोड़े केसेस दिन पर दिन घटते आ रहे हैं। ये रात की खबर है। गौ माता प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। गौ माता का प्रोडक्ट आपको इस बीमारी से लड़ने में ऊर्जा देता है, ताकत देता है, सार्थक है, सकारात्मक है। कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने सुझाव, विचार, अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव जरूर भेजते रहें ताकि उससे प्लेटफॉर्म मिले, बात करने का टॉपिक मिले, उस पर कोई चर्चा हो सके। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में बता दिया था, एक बार फिर मैं सूचना आपको दे देता हूं। 4 दिन हफ्ते में आपके बीच में आध्यात्मिक चैनल पे, विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे सत्संग लेके, आप लोगों के टॉपिक्स लेके, चर्चा लेके 4 दिन हफ्ते में आपके बीच में रहेंगे। आज सैटरडे और संडे 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार का रेस्ट रहेगा, और वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और गुरुवार 2 दिन फिर आपके बीच में कार्यक्रम होगा। शुक्रवार का फिर ब्रेक रहेगा, यानी कि 4 दिन, शनिवार, रविवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन कार्यक्रम आपके बीच में रहेगा। इतनी छोटी सी हाजिरी को आप कबूल कर लेना। 4 दिन आपके मध्य रहेंगे। जैसा टूटा फूटा जानते हैं वो चर्चा आपके बीच में लेके रहेंगे। पिछले कार्यक्रम में टॉपिक था कि त्रिदेव व भगवान में क्या अंतर है, वो आपके मध्य पिछले कार्यक्रम में बताया था। और अलख निरंजन पे प्रकाश डालो, उसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। थोड़ी सी चर्चा पिछले कार्यक्रम में भी हो गई थी। पूर्ण पुरुष कौन है, इसके ऊपर भी पिछले कार्यक्रम में चर्चा हो गई थी। अब सवाल आता है, युवराज खरब साहब, युवराज खरब साहब कह रहे हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? तो आपसे निवेदन है कि जो कल वाला जो टॉपिक है उसको एक बार, मेरी विनती है उसको ज़रूर सुनने। उससे अगर कुछ भी, मेरी कोशिश तो उसमें बहुत सरल शब्दों में रही है कि वो क्या है कि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं, सवाल रह जाते हैं। तो क्या है, एक प्राइमरी होती है। अब प्राइमरी जिसकी क्लियर नहीं है उसको अगर आप 10th क्लास का एग्जाम में बैठाओगे तो उसको पेपर आऊ हो जाएगा, मेरा नहीं किया, कुछ भी समझ में आओ कौन है। तो पिछले में कोशिश की कि जो प्राइमरी लेवल का जो तथ्य हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाएं तो आगामी आपको समझ आ जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि पिछले वाला टॉपिक आप जरूर सुने। और आज खरब साहब, युवराज जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब पहले आप पौराणिक दृष्टि से मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पौराणिक कथाएं कहती हैं, जो पुराण में लिखा हुआ है, उसके अनुसार है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि की उत्पत्ति जिनके माध्यम से हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति का कार्यभार जिनके ऊपर था, ब्रह्मा जी ने एक बार
मानव कल्याण के लिए एक यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की है कि मृतलोक में धरती पे मानव कल्याण के लिए कोई यज्ञ हो, हवन हो। अब वो किस स्थान पे हो उसके लिए विचार होता है। तो कहते हैं कि एक कमल का फूल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया और ये निश्चित कर दिया कि ये जहां भी जाके गिरेगा वो ही स्थान निश्चित किया जाएगा यज्ञ के लिए। अब वो कहते हैं पुष्कर में आके गिरा। पुष्कर में आके गिरा तो वहां अब कमल बगैर पानी के नहीं रह सकता, तो उसका उस जहां वो गिरा है आज वहां तालाब है। ये समझो आप, जो तालाब है वहां आके वो फूल गिरा है और वहां पुष्कर मतलब फूलों का तालाब, पुष्कर अर्थात फूलों का तालाब, तो वहां वो तालाब का निर्माण भी हुआ है। ब्रह्मा जी पुष्कर में मानव कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए आए और हवन की यज्ञ की वो शर्त है कि उसमें अर्धांगिनी धर्मपत्नी साथ में बैठे तो यज्ञ पूरा होता है। और ये कहते हैं कि जब यज्ञ का समय हुआ तो उनकी जो अर्धांगिनी थी धर्मपत्नी ब्रह्मा जी की, वो कुछ समय से लेट हो गई और यज्ञ का मुहूर्त लकड़न लाग रहा था कि भाई यज्ञ का मुहूर्त तो लकड़न लाग रहा है, आप जल्दी से बैठिए, और वो पहुंची नहीं। तो कहते हैं वहां ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। वैसे अगर लेख को देखोगे आप तो ब्रह्मा जी की 5 पत्नी दिखाई हैं, सावित्री, गायत्री, सरदा, मेधा और सरस्वती, सावित्री, गायत्री, सरदा, मेधा और सरस्वती। तो कहते हैं जब वहां सावित्री नहीं पहुंची है समय पे तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली है उसी समय पर, क्योंकि वो मुहूर्त लिखड़ा जाता ताकि मर्यादा पूरी हो सके। दूसरी शादी करके ब्रह्मा जी उस यज्ञ में बैठ गए और 5-6 तो फिर जो उनकी धर्मपत्नी वो पहुंच जाती है। उसने देखा तो उसने वहां देखा कि किसी दूसरी औरत को साथ बैठा के और जो हवन की जो प्रक्रिया है ब्रह्मा जी उसको पूरी करा रहे हैं। तो वहां उसने श्राप दिया है जिसके श्राप से ब्रह्मा जी की कहीं के तेरी आज के बाद को कहीं भी कोई पूजा नहीं होगी। ये पौराणिक तथ्य है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा अब केवल पुष्कर, उस दिन के बाद केवल पुष्कर में ही होती है और पुष्कर में भी तालाब की पूजा होती है। तो खरब साहब, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये तो है पौराणिक दृष्टि। अध्यात्म की दृष्टि में अगर थोड़ा सा मंथन आप खुद करके देखेंगे तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जो कल वाला टॉपिक है कि त्रिदेव में और भगवान में क्या अंतर है, उसमें थोड़ा सा आप सुनोगे तो शायद ये आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। अब उस दृष्टि से हम देखें तो ब्रह्मा है रजोगुण, ब्रह्मा बीज है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बाद प्रोग्रेस, ये विभाग विष्णु जी का है। ब्रह्मा यानी कि रजोगुण, रजोगुण यानी कि उत्पत्ति, बीज, ब्रह्मा बीज है, उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने की जो पावर है वो ब्रह्मा है। अब उत्पत्ति के बाद फिर प्रोग्रेस होती है, जैसे उत्पत्ति होगी तो उसके बाद होगी प्रोग्रेस, पालन पोषण, और ये प्रोग्रेस, ये विभाग विष्णु जी का है। सारा जीवन प्रोग्रेस के लिए ही आदमी लगा रहता है। सारा जीवन आदमी कोई भी है अपने से हिसाब लगाओ, चारों तरफ देखो, उत्पत्ति के बाद आदमी फिर प्रोग्रेस, सारा जीवन प्रोग्रेस में लगा रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, साधु संत महात्मा हो, सब अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस ही करते हैं। और चाहे प्रोग्रेस ना हो पर बोले इच्छा सबकी है।
बोला ऊंचा पद के सब न मिलता, पाना सब चाहो है, कोई सुखी ना इस दुनिया में, आना सब चाहो है, जीवन है जहरीला फल, खाना सब चाहो है, गाना आओ और से ना आओ, गाना सब चाहो है। और क्यों तो नंदा नंदा करें जागा, क्यों क्यों हरे रामा क्यों क्यों संगीत गाना बजाना, बोला ठंडे ठंडे पानी से क्यों क्यों गाए जागा, को खाट में खटरागी खाट में लौटेगा। यानी कि प्रोग्रेस से ना हो, पर हर एक आदमी की इच्छा है कि वो प्रोग्रेस वो चाहता है, ये उसकी इच्छा सबकी है। विचार हर पल प्रोग्रेस के लिए रहता है, चाहे पैसों की प्रोग्रेस हो, चाहे पद की प्रोग्रेस हो, चाहे भजन की अध्यात्म की प्रोग्रेस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, संत महात्मा हो, महकमा कोई भी हो, चाहे गांव हो, शहर हो, प्रदेश हो, देश हो, कोई भी जगह हो। और जब से मानवता चली है, जब से मानवता चली है यही हो रहा है और होगा भी यही, क्योंकि ये मानव की प्रकृति है। प्रोग्रेस करना ये मानव की प्रकृति है और ये होता आया है, यही होता रहेगा। अब शिव है तमोगुण, शिव है तमोगुण, तमोगुण को बोलते हैं शिव। शिव का काम है विनाश करना, उस तो सब न डर लाग गए हैं, विनाश से मृत्यु से सब न बह लाग गए। तो उत्पत्ति के बाद सतोगुण विष्णु व तमोगुण शिव से ही हमारा वास्ता रह जाता है। ब्रह्मा का काम तो उत्पत्ति के बाद पुनः उत्पत्ति तक समाप्त हो जाता है। पुनः उत्पत्ति कब होती है? उत्पत्ति के बाद सारा जीवन आदमी प्रोग्रेस में रहता है, अंत में तमोगुण को प्राप्त होता है, मृत्यु को विनाश को प्राप्त होता है और विनाश के बाद फिर पुनः उत्पत्ति होती है, तब हमारा ब्रह्मा से वास्ता होता है। ना तो हमारा वास्ता तो पैदा होने के बाद तो मरना ही तो है, और जब तक जिंदा है तब तक प्रोग्रेस करनी है। ये मानव प्रकृति है, तो वास्ता सतोगुण विष्णु उसी से रह जाता है, और अंत में जब मरता है तो तमोगुण शिव से वास्ता रह जाता है। ब्रह्मा से तो वास्ता हमारा पुनः जब उत्पत्ति होगी तब पड़ेगा। उत्पत्ति के बाद वास्ता रह गया प्रोग्रेस से, सतोगुण से, विष्णु से, या फिर पैदा हो पासे तो फिर मरना है तो है एक दिन, हाँ? मरने के बाद पुनः उत्पत्ति होगी, तो वास्ता रह गया शिव से। ये है आध्यात्मिक दृष्टि, संत मत की दृष्टि आप लगा। वो है पौराणिक दृष्टि, ऐसे ऐसे श्रापित हुए और वो पूजा नहीं होती। और ये है कति सिद्धा में थड़ जटिलता से सरलता की ओर। सतोगुण जो उत्पत्ति करता है, रजोगुण जो उत्पत्ति करता है, सतोगुण जो पालन पोषण प्रोग्रेस करता है, और तमोगुण जो मृत्यु देता है, विनाश करता है। तो उत्पत्ति ब्रह्मा ने कर दी है। अब फिर उत्पत्ति के बाद फिर पुनरावृत्ति तो होगी, पुनः उत्पत्ति तो होगी नहीं, वो तो मृत्यु के बाद होगी। अब उत्पत्ति से मृत्यु के बीच में क्या रहेगी? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बाद मृत्यु, तो वास्ता रह गया प्रोग्रेस विष्णु, और मृत्यु विनाश शिव। तो यहाँ वास्ता रह जाता है, फिर उड़ उसकी तरफ से कट जाता है। एक ये सवाल है, कैसे पता चले कि पूर्व जन्म के कर्मों का भोग हुआ है या नया तैयार हुआ है? ये कैसे पता चले कि पूर्व जन्म के कर्म का भोग हुआ है या ये फिर कोई नया भोग तैयार हुआ है? एर जैसा कर्म करे देदारी, ए जी वैसा है फल पाता है। अरे कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। अरे जैसा कर्म करे देधारी, वैसा है फल पाता है। वो कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देधारी,
वैसा ही फल पाता है। अरे कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड फिरते वन में पार्वती नया सिर कर ली। गौ ने श्राप दिया वन में 6 मैया कन्यू बोली तू राजा द्रौपद के जन्म तेरे भी 5 पति होंगे या पति धार लिए मन में 5 पांडव अंश शिव जी का 5 पांडव अन शिव जी का ये वेद शास्त्र गाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। कामधेनु गौ माता जिसके साथ 5 सांड लगे हुए पार्वती जंगल में, पार्वती देख कर मजाक उड़ाओ हियो के खेल सब 5 गए हो रे। क्रोधित होकर मां श्राप दिया, कहते हैं द्रौपदी के रूप में जन्म लेके 5 पति कबूल करने पड़े हैं। ये कविता के माध्यम से दर्शाया गया है, ये समझने के मेथड हैं। ये कथाएं जो हैं ये बहुत कुछ मदद कर देती हैं बात इस जीवन चक्र को समझने में। जैसे पीछे एक कथा थी वो सदना कसाई की। सदना कसाई की अगर कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं तो पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था, माला फेरे था, एक गऊ के पीछे कसाई लगा हुआ था, उसका मालिक था वो कसाई था। गऊ गली में छुप गई, पीछे से वो कसाई आया, बोला मेरी गऊ खोगी किसने देखी तने देखी पंडित जी महाराज, तो उसने आंगली का इशारा कराया था कि हिंगा न गई से वो गऊ ने पकड़ लिया, उसका शर तार दिया। गऊ माता ने जो ब्राह्मण था बैठा था जिसने उंगली के इशारे से बताया उसने उसको माफ नहीं किया। उसकी आत्मा के संताप से ही वो सदना कसाई अगले जन्म में जिसके हाथ कटे ऐसा दंड मिला। तो कैसे पता चले कि ये पूर्व जन्म के कर्म का भोग है या नया तैयार हुआ है? 3 प्रकार के कर्म है सज्जनों। पहला है क्रियायमान कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। क्रियायमान कर्म इनका भुगतान साथ ही साथ हो जाता है। न्यू ने कोई कर्म कराया उसका आउटपुट रिजल्ट आ गया, उसका भुगतान हो गया। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका भुगतान साथ के साथ नहीं होता, उनका संचय हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं। उनका भुगतान होने के लिए प्रकृति को व्यवस्था करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है। कुछ तो न्यू न कर्म कराया, न्यू न भुगतान हो गया, ये है क्रियायमान कर्म। कुछ क्रियायमान कर्मों में ऐसा कर्म कर दिया कि जिसका भुगतान साथ के साथ नहीं हो सकता, उसके लिए प्रकृति को माहौल बनाना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी सेम टू सेम, फिर वो जाकर घटना घटेगी। वो अब उसका साथ के साथ भुगतान नहीं हुआ तो वो कर्म तो रह गया, वो जुड़ गया क्या हम संचित कर्म उनको बोलते हैं। जिनका भुगतान साथ के साथ नहीं हुआ वो संचित कर्मों में चला गया। उसके लिए व्यवस्था प्रकृति पूरा माहौल बनाएगी, पूरा इंसिडेंस घटेगा, पूरी घटना घटेगी, तब वो भोग होगा। जीवन में होने वाला कोई भी एक्सीडेंट संचित कर्मों का भोग है। एक्सीडेंट मीनिंग जैसे कोई चोरी होना, कोई प्यारा बने, दगा करे, प्यार में धोखा मिले, ये सब संचित कर्म है। कोई रोड एक्सीडेंट होता है, ये सब संचित कर्म है। तीसरा फिर अब क्या है, ये 3 कर्म क्रियायमान संचित और प्रारब्ध। इनमें भी 3 क्वालिटीज हैं, वाचिक, कायिक और मानसिक। जबान से किया हुआ कर्म, 3 प्रकार से आदमी कर्म करता है। शारीरिक शरीर से, मानसिक मन से और तीसरा वाचिक जबान से। 3 प्रकार से आदमी कर्म करता है। वाचिक, कायिक, मानसिक, तीनों तरह के कर्मों का फल उसी रूप में मिलेगा। अगर शारीरिक कष्ट दिया तो शारीरिक कष्ट मिलेगा, मानसिक पीड़ा दिए तो मानसिक पीड़ा मिलेगी।
वाचिक किसी को दंड दिया है तो वाचिक ही मिलेगा। अब क्रियामान व संचित से प्रारब्ध बनता है। पिछला प्रारब्ध नए जीवन की नींव रखता है। जो जन्म मिला है ये ऐसे नहीं मिला है। अब जो जहां स्टैंड करता है, जिसको जहां जन्म मिला है वो ऐसे नहीं मिला है, वो उसके कर्मों का ही भोग है। वो उसका प्रारब्ध से उसको नया जन्म, पिछले प्रारब्ध से उसको नया जीवन मिला है। अब प्रारब्ध से हमें क्या मिलता है? प्रारब्ध से हमें मिलता है जन्म। प्रारब्ध से हमें जन्म मिलता, प्रारब्ध पिछले कर्म से हमें जन्म मिलता है। और जन्म के साथ बहुत सारी चीजें इंसान को मिल जाती हैं। जन्म के साथ बहुत सारी चीज इंसान को मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? जैसे एक तो गर्भ मिल जाता है, माँ, बाप, भाई, बहन, गांव, शहर, जिला, देश, जाति, ये सब चीज जन्म के साथ मिल जाती हैं। और क्या मिलता है? और मिलती है अपनी शकल, सूरत, कद, काठी, रंग, रूप, ताकत, आयु, सब प्रारब्ध से मिलता है। और भाग्य विधाता ब्रह्मा को ही कहा है। भाग्य विधाता ब्रह्मा को ही कहा है। जो आपका भाग्य लिखता है, भाग्य किस चीज से लिखा जाता है? भाग्य लिखा जाता है यानी कि आपके कर्मों का, जो आपने जो कर्म किया है उसका रिजल्ट क्या है, वो आपके कर्मा की लिखी बीतगी। तो कर्म कौन लिखा है? वो ब्रह्मा जी लाले, वो भाग्य विधाता कहा उनको, वो भाग्य लिखते हैं। क्योंकि जन्म दे दिया, जन्म दे का चालता कर दिया, फिर आ गया सतोगुण विष्णु के अंडर में। सतोगुण यानी कि प्रोग्रेस करना, उस जीवन में जो चलता रहता है। ब्रह्मा यहाँ बैठा है, उसको देख रहा है ये क्या क्या कर्म करने लग रहा है। जो कुछ कर रहा है तो साथ साथ भुगतान उसका कर रहा है, नहीं कर रहा तो संचित कर्म जुड़ रहे हैं, उनको भी ब्रह्मा लिख रहा है। और जब वो चलता रहता है, कर्म करता रहता है, फिर आगे चल के जब वो तमोगुण को, शिव को, मौत को, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर पुनः उत्पत्ति के लिए आता है, तो वहां उसकी तकदीर वहां लिखी मिलती है। किस्मत वहां लिखी मिलती है। किस्मत है किताब, उस किताब में लिखे होते हैं आपके कर्म, जिसको हम भाग्य कह देते हैं। वो ब्रह्मा उत्पत्ति करके चालता कर दे है, बीच में विष्णु सतोगुण उसकी प्रोग्रेस करता है, अंत में तमोगुण शिव उसका विनाश करता है, और उल्टा है फिर उत्पत्ति के लिए आता है। तो वहां किस्मत लिखी मिलती है। यो जटिलता से सरलता की ओर आप थोड़ा, आपको समझने में आसानी रहे। और पारिवारिक धन संपदा भी जन्म के साथ, ये भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध में अरे सुंदर शान कर्म का फल से इस समय ना चले भरे हाल चले अरे रात लरजता ठंडा जल से, रात लरजता ठंडा जल से, तू एक करड़ी जान कर ले, हम रखवाली खड़ी तला पे, तू चित कर स्नान कर ले, सारे काम फतेह हो जाएंगे, परमेश्वर का ध्यान कर ले, हम रखवाली खड़ी तालाब कर स्नान कर ले, हम रखवाली खड़ी तालाब तू चित कर स्नान कर ले। रंग रूप शकल सूरत कद काठी, ये भी प्रारब्ध है। को घना भूंडा पैदा हो, भूंडा का वाक्य को राजी है, भूंडा बन के को राजी है, सब क्यों तंस मंस बन के राजी है। गरीब बन के कौन राजी है? नीचे नीचे कहते हैं ना, बोला नीचे जात में होगा कौन राजी है? कोई भी नहीं है। अगर भीतर घुसोगे सब ऊंचा पद के सब न मिलता, पाना सब चावल है, पर नहीं मिलेगा। क्यों हुआ है आपका जन्म यहाँ? क्यों? ये आपका प्रारब्ध है। और यो चुस्कार ले इसने बस।
ये तेरा है, तेरे हिस्से का जो तन कर्म कर रखा है, जो तन मजदूरी कर रखी है, वो ये उसका टोटल तेरे को मिला है। और इसमें और कोई मेथड नहीं है। अरे जैसी करनी वैसी वरणी, ओ जैसी करनी वैसी भरणी, अरे कर्म कर्या फल पाना से, और कर्म करण में आजादी, फिर वो गणन जंग ताण बावड़े, फिर भोगण न जंग ताना से, जैसी करणी वैसी रे वरणी, कर्या कर्म फल पाना से, और कर्म करण में आजादी, और वो गणन जंग ताना से, फिर भोगण न जंग ताना से। और क्रियायमान कर्म, जो कर्म किया साथ साथ जिसका भोग हो गया। प्रारब्ध भी आपको समझा दिया है, कति पूरी लाइन से आपको क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो प्रारब्ध कैसे बनता है कि जो आपने कर्म कर दिया, क्रियायमान कर्म और संचित कर्म, उनसे आपका प्रारब्ध बनता है। अब आप कह रहे हो कि कैसे पता चले कि भाई ये पूर्व जन्म के कर्म का भोग है या नया भोग तैयार हुआ है। आपका जन्म हुआ है, आपको किस गांव में हुआ है, किस जाति में हुआ है, माँ बाप कैसे मिले हैं, व्यभिचारी मिले हैं, भगत प्रवृत्ति के मिले हैं, माँ बाप भाई बहन कैसे मिले हैं, पड़ोसी ये जो जाति है वो उस किस जाति में, सब कुछ ये प्रारब्ध है। फिर आपका जीवन चलता है। फिर आप अपने संचित कर्मों को भोगते हैं। संचित कर्म पिछले जन्म में आपने जैसा व्यापार आपने किया है। जैसे संचित कर्मों से जीवन का सफर चलता है। सफर में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा था, कहाँ कहाँ क्या व्यापार आपने किया, उन सब का अदला बदला होगा। ये है संचित कर्म। संचित कर्मों से मिलेगा इज्जत, मान, बड़ाई, पत्नी, संतान, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब आपके संचित कर्म है। ये सब आपके संचित कर्म हैं। इज्जत, मान, बड़ाई, पत्नी, संतान, मित्र, दोस्त, रिश्तेदारी, ये सब संचित कर्म में आते हैं। अब आप कह रहे हो कैसे पता चले कि पूर्व जन्म का भोग है, नया भोग तैयार हुआ है। आपकी पत्नी स्त्री के लिए पति, आदमी के लिए उसकी पत्नी, स्त्री के लिए उसका पति, ये उसका पूर्व का भोग है, पिछला भोग है। एक एग्जाम्पल सुनाता हूं मैं आपको। आप एक आदमी के लिए उसकी पत्नी और स्त्री के लिए उसका पति, ये उसके पूर्व जन्म का पूर्व का भोग है। नया संबंध स्थापित करना, इसका अर्थ है कि नया भोग तैयार आप कर रहे हो, जो फिर आगे फेरा होगा। नया भोग आप तैयार कर रहे हो। अगर छोड़ के आप नए नए संबंध बना रहे हो, एक एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आप हर जगह लागू कर लेना। तो ये नया भोग है, अगला जन्म आपको वहां मिलेगा। प्रारब्ध आपका आपको वहां लेके जाएगा जहां आप एक से ज्यादा पति या पत्नी रख सकते हो आसानी से। आपका जन्म ऐसी जगह हो जाएगा। प्रारब्ध है आपका। और ये देखिए, मानव आज भी है। स्वर्ग कहाँ, वो बार बार मैं कहता हूँ, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, जहाँ माता पिता संस्कारवान माता पिता हो और धनमाया की मौज हो, स्वस्थ शरीर हो, आपसी भाईचारे में प्रेम हो और धर्मनिष्ठ सारा परिवार हो, आगे संस्कारी संतान हो, धनमाया की मौज हो, ये स्वर्ग है। जहाँ कलेश नहीं रहता है वो स्वर्ग है। और जड़े झड़ा बात जैसे दिन राय थे,
दारू बाजा से घराएं पैक बाजे हैं और गाल दे तक बस हो जाए सर भाई भाई कनी को तेरे ब्याह महीना बढ़ो मेरा त्रियाण जान कौन ये नरक है। आड़े से सब क्यों वैश्याएं भी यहाँ रहती हैं, यहीं तो रहती हैं, है तो आदम दे चोला, पर क्या होगा वो पीछे जैसा भोग बनाया था उसके अनुसार आपको जन्म वहां फेंगे। ईश्वर मना नहीं करता भाई, ईश्वर हम उसी ब्रह्म के अंशी हैं, हम उस परमात्मा की एक बूंद हमारे अंदर आत्मा है और अंशी अंशी से मिलेगा। एक मोमबत्ती बाढ़ ले उसकी अग्नि की लो ऊपर न जाएगी, उसने चाहे तले न कर दे वो अग्नि की लो फिर भी ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? वो अपने अंशी की तरफ भागता है। हाँ। और पानी कितना पिला ऊंच का पानी सदा नीच माप पर डलिया करे, वो अपने अंशी की तरफ भागता है। आड़ के है कि आप जैसी आप कर्म करते हो, जब शरीर छोड़ते हो उस समय पर वो खाकी मन नहीं होता, वो नूरी मन होता है। वो 1.5 दिन गवाही दे देगा, वो फड़ाक दिन आपका घर बटो देगा कि मैं इसकी गल लेदा भाई, मैं बता दूंगा इसको क्या चाहिए, ये कड़े खुश रहेगा। और उसकी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जड़े खुश रहे जन्म ले ले, वहीं आदमी अपना गर्भ तलाश करके अपनी संभावना के अनुसार जन्म ले लेता। ले भाई आके मिल जा मेरे में, तेरा आड़ा जिला का आड़ा जन्म ले ले, पर तू आ तो जा, अपने घर तो उल्टा आ जा। उड़ा जन्म लेके फिर भी मर्जी है तेरी, जैसी संभावना है तन चाहिए थी। कोई बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहता है, इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था एक बाबा छोटूनाथ का, रानीला गांव से एक बावड़ी का छोरा पैदा होया था। बावड़ी घूम थी गांव में, छोरा पैदा हो गया, छोरा पैदा होते जोड़ मनो वाले आई, जोड़ मनो वाले आई, छाती को लाए हंडे जा, हाय रे मेरा छोटू, हाय रे मेरा छोटू, को रोटी दे दे, को भगा दे, को बैठा ले। और थोड़े दिन बाद वो भी एक्सपायर होगी। अब बच्चा अकेला है, ना न्यू बेरा किसका है, करणियान तो किसी दुष्ट आदमी या कुछ भी था जी, किसी ने अपनी वासनाएं पूर्ति करी, पर न्यू भी नहीं बेरा वो किसका है। अब वो कदे कितना काम कोई ले जा, कदे कोई काम ले जाओ, बाबा का मंदिर में काम करने गया, वहाँ किसी संत की दृष्टि फिर गई, उसको भजन का वो मंत्र दे दिया, उसको भजन का रास्ता बता दिया, और सारा काम भी छोटू छोटू कराया करता। वो है छोटू पूर्ण संत छोटू नाथ बनया, और कई गाम में उड़े माथा टेका सर समाधि बन रही है, सब उड़ा लाइन तक दर्शन करे हैं। तो उस मेरा दृष्टिकोण है, पिछले जन्म उसको बहुत सारे बंधन रहे होंगे, उसका मन होगा ईश्वर की दिशा में, हे प्रभु ये माँ बाप ने इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, इनके पालन परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी उसके ऊपर जरूर होगी, मैं कैसे करूं, अगर ये ना हो तो मैं भजन करूं। भाई इसी जगह ना मेरे पर कोई प्रेशर ना हो, मेरे को कोई तंगी ना हो, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो माँ बाप भाई बहन परिवार का, तो मैं ईश्वर का भजन करूं, उसमें आके मिलूं। तो यहाँ किसी भी संभावना के लिए ना नहीं है, इसी जगह जन्म दे दिया ना। तो बाप का बेरा, माँ भी बावड़ी थी, वह भी मरगी छोटे नहीं छोड़ गए, ना भाई बहन परिवार कुछ नहीं रहा। फिर पिछला प्रारब्ध जोर मार गया, ना वो डाकू भी बन सका था, वो चोर भी बन सका था, वो किसी ठेके पर भी नौकरी कर सका था, वो कुछ भी कर सका था, पर पिछले प्रारब्ध ने जोर मार दिया। बोला काम कर्म का मेल मिले, जब शुद्धि राई होगी वो उस बाबा की संत की शरण में चला गया, और ईश्वर की कृपा होगी, उसके गुरु के अंदर भी रहम जाग गया, उसको सदमार्ग की दिशा दिखा दी। भाई और कितन अनाथ है कि जागा, इसका सदगति हो जाएगी, रास्ता दिखा दिया, वो अपने भजन पर जम गया। ओए बावली का छोरा छोटू नाथ, वो बावली का छोरा छोटू पूर्ण संत बाबा छोटू नाथ मने। बोल बाबा छोटू नाथ महाराज की। तो ये उदाहरण है कि यहाँ किसी भी संभावना से इनकार नहीं है। बहुत ज्यादा भोगों में आपका मन लगता है, ले भाई न्यू भोग के आ जा, पर तुम मेरी दिशा में आ जा। आप जहां हो उसके उत्तरदायी केवल आप हो, उसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है। उसने तो बना के छोड़ दिए, ले भाई जन्म लो, 1,84 हैं, अपने घूमते रहो, भोगे जाओ। एक रास्ता दे दिया, जब इंसान की योनि मिलेगी, इसमें 2 दरवाजे हैं, और में नहीं, और में केवल एक ही दरवाजा है।
जन्म ले लिया, वो सारी भोग योनि है, उनमें कर्मों का भोग भोगना है और आप और कुछ नहीं कर सकते हो। जब मानव का जब चोला मिलता है, इसमें दो रास्ते हैं। कौन से? एक तो रास्ता वापस 1,84 की तरफ खुल जाता है, उस दरवाजे से आप निकलो और वापस 1,84 घेरे में फिर घूमने लग जाओ। एक रास्ता है कि आप इस चेन को तोड़ सकते हो, इस चेन को तोड़ के आप सीधे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। ये केवल मानव चोले में ही है। और मोक्ष कब होता है? मोक्ष जब होता है जब पिछले जितने भी कर्म जमा हैं उन सब को हम भोग लें और नया कोई भी भोग कर्म हम जमा ना करें, फिर हमारा टोटल जो है वो जीरो में आ जाता है। फिर हमारे को जन्म लेने के लिए कोई भी आधार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जन्म होता है भोग भोगने के लिए। अच्छे किए हैं तो स्वर्ग भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरे किए हैं तो डेफिनेट फिर तो नरक भोगने के लिए आना है, और जिसने अच्छे किए हैं उसने स्वर्ग भोगने के लिए आना है। आना हर हाल में है। कब नहीं आना है? जब नहीं आना है तो उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष किस हालत में है? कब नहीं आना है? जब हमारे कर्मों का भोग नहीं बचा हुआ, ना ही तो कोई अच्छे कर्मों का भोग बचा हुआ, तो ना तो स्वर्ग भोगने आना है, ना बुरे कर्मों का कोई भोग बचा हुआ, ना नरक भोगने आना है। इसीलिए कहते हैं आदमी कर्म करे बिना रुक नहीं सकता। कर्म तो हर पल करेगा, शारीरिक, मानसिक, वाचिक कोई न कोई कर्म तो जरूर करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का भोग नहीं है, उसका भोग नहीं बनता। निष्काम कर्म करना चाहिए। शायद मैं समझा पाया हूं, तो थोड़ा सा आप भी विचार करना। फिर भी को कसर रह जा, को कमी रह जा, तो आपके दास हैं, सेवक हैं, आप फिर सौभाग्यशाली समझेंगे। आप फिर पूछ सकते हो, हम फिर बताएंगे आपको जितना हम जानते हैं। और बाकी कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो तो जरूर करे। आपसे हमारी बार बार निवेदन है, कोई हमारा भी मार्गदर्शन करने वाला हो तो जरूर करे। अगर इस जो मैं थ्योरी बताता हूँ इसमें 19-20 भी कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सके कि हाँ ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, इतना भी बात नहीं है, एक पल में मान लेंगे। हाँ, पर बात पूरी हो, अधूरी पर चर्चा नहीं हो। बात पूरी जानी चाहिए, अधूरी नहीं हो। नरेश यादव साहब हमारे शिष्य हैं, राजस्थान से, गाते भी बढ़िया हैं, बढ़िया शौक करते हैं, संगा उस्ताद के साथ रहते हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान गरीबी से मिलता है, इसे सिद्ध करें। ए हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ। आओ जी श्री रंग में, हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ। आओ जी श्री रंग में, हरि के गुण गाओ। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ज्ञान गरीबी से मिलता है, इसे सिद्ध करके दिखाओ भाई। ये तो सिद्ध के करना, सिद्ध होया हुआ है। ये तो नरेश भाई सिद्ध होया हुआ है। अरे जब ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी। वो दिन ज्ञान होया था छोटे चले राजधानी। बोले अरे जब ज्ञान होया था, जब छोड़ चले राजधानी। ज्ञान होगा ही तब जब अमीरी छूट जाएगी। अमीरी में ज्ञान नहीं है, अमीरी में भोग है। ज्ञान होगा ही तब जब अमीरी छूट जाएगी। ज्ञान होगा ही तब जब अमीरी की चाह छूट जाएगी। ज्ञान से वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान सभी भौतिक व सांसारिक भोगों में नहीं है। ज्ञान जितने भी सांसारिक भोग हैं, जितने भी भौतिक ये भौतिक और सांसारिक जितने भोग हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। यहां इस दुनिया में पदार्थों के भोग व इंद्रियों के भोग को अमीरी कहते हैं।
इस संसार में सांसारिक दृष्टिकोण में बहुत सारे पदार्थों का भोग और इंद्रियों का भोग ये अमीरी कहलाता है। जिसका खखाट उठ रहा है भाई, शिविर लाग रहा है भाई, बड्डी कोठी भी है भाई, है गाड़ी भी 3-3 4-4 से भाई, और वो तो भाई उड़ा घूमन भी जा से सुधा कुण वो छोरा अमेरिका पढ़े है, अमेरिका में ब्याह कर लिया, 2 गोरी में ले रहा है, बड्डा टीवी लाग रहा है भाई, वो भी इंद्रियां आंख हैं वो भोग कर रही हैं, क्या कहा फिल्म का और क्या है कहा जो भी है। इस दुनिया के भी सभी सांसारिक भोगों में ज्ञान नहीं है। पदार्थों इंद्रियों के भोग को ये दुनिया अमीरी कहती है। सांसारिक अमीरी, आत्मिक सांसारिक अमीरी मतलब के आत्मिक गरीबी, सांसारिक अमीरी मतलब के आत्मिक गरीबी, शारीरिक गरीबी ला लिया तुमने। सांसारिक अमीरी, शारीरिक गरीबी वो कैसे है? आत्मिक गरीबी मतलब के शारीरिक शक्ति कमजोर होना व इंद्रियों का कमजोर होना, ये सब इन भोगों का ही परिणाम है। आप इसे जो परिभाषा अमीरी की इस दुनियादारी में है, आप उन सभी भोगों को, सांसारिक भोगों को भोगने लग जाओ, इंद्रियों के भोग को भोगने लग जाओ, डेफिनेट क्या उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। आपकी इंद्रियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। आँखें तो कम दिखने लग जाएगा, कान्ना तो उच्चा सुनने लग जाएगा, है? गोडे काम छोड़ जाएंगे, उम्र तब पहले सारे काम हो जाएंगे। आत्मिक गरीबी मतलब शारीरिक शक्ति कमजोर होना, इंद्रियों का कमजोर होना, ये सब भोग का ही परिणाम है। पदार्थ भोग व इंद्रियों का भोग, पदार्थ भोग व इंद्रियों का भोग यानी कि शारीरिक खुद की कमजोरी आ जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? पदार्थ भोग और इंद्रिय भोग के स्थान पे पदार्थ योग और इंद्रिय योग को अपना लेना चाहिए आदमी ने। पदार्थ भोग के स्थान पे और इंद्रिय भोग के स्थान पे पदार्थ योग और इंद्रिय योग को अपना लेना चाहिए। पदार्थ योग में क्या है? जो इस चोले के लिए शुद्ध सात्विक हो, जो इस चोले के लिए शुद्ध सात्विक हो, उसी को ग्रहण करना और उसमें से भी जितना जरूरी है उतना ग्रहण करना, इसको हम पदार्थ योग कह सकते हैं। अर्थात तामसिकता का त्याग करके सात्विक ग्रहण करना, और वो भी जितना आवश्यक हो, जरूरी हो, उसको ही ग्रहण करना, ये पदार्थ योग है। यही दर्शन इंद्रिय भोग के विषय में भी है। इंद्रिय का भी सात्विक व जरूरी भोग इंद्रिय योग कहलाता है। अर्थात आज समाज की जो अमीरी की परिभाषा है, जो लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं, उसके ज्ञान नजदीक भी नहीं होता है। आज संसार की जो अमीरी की परिभाषा है, लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं, उसके ज्ञान उसके नजदीक भी नहीं होता है। ज्ञान में चाह नहीं होती संसारी भोगों की। सो ज्ञान गरीबी में ही मिलेगा। गरीबी मतलब न्यू नहीं है जिसकी धोती पाटिए रहे, जिसको खान में दाना है ना हो, वो है गरीबी संसारिक। ज्ञान गरीबी से मिलना मतलब इस संसारिक इंद्री की अननेसेसरी वासनाओं का त्याग कर देना, अनावश्यक त्याग कर देना। वो कहा नहीं, बापू के 3 बंदर हैं, के कहें बोले बुरा मत देखो, दूसरा के बोले बुरा मत सुनो, बोले बुरा मत कहो। ये क्या है? अपनी इंद्रियों को खींच के रखना। देखो तो फिर बुरा ना देखो, सुनो तो फिर बुरा ना सुनो, बोलो तो फिर बुरा ना बोलो। ये इंद्रियों को काबू करना। और आज सांसारिक परिभाषा जो अमीरी की है, उसमें तो शराब पीना, मीट खाना है, डिस्को पिस्को में जाना, धौनी डीजे बजाना और लफंडरबाजी और इंद्रियों के भोग बहुत हैं। उसने कह दें ले भाई, इनका तो भाई मौज है। हाँ, मौज जरूर है पर आनंद नहीं है। मौज जरूर है, सुख आनंद नहीं है।
और ज्ञान मौज में नहीं है भाई ना। ज्ञान इन अननेसेसरी भोग, इन इंद्रियों का, इन पदार्थों का, इस संसार की सभी वासनाओं का अननेसेसरी भोग जब आदमी छोड़ देता है, सीमित हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी उसको चाह नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है बस वो अपनी वहीं तक रह जाता है। ये भाव यहां गरीबी से लिया है कवि ने कि ये जो इसमें बताया था, यही दर्शन इंद्रिय भोग के विषय में भी है। इंद्रियों का सात्विक व जरूरी भोग ही इंद्रिय योग बन जाता है। अर्थात आज समाज की जो अमीरी की परिभाषा है, लग्जरियस लाइफ में ज्ञान नज़दीक भी नहीं होता है, ज्ञान में चाह नहीं होती संसारिक भोगों की, सो ज्ञान गरीबी में ही मिलता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण जैसे सम्राट अशोक का है, जिसका सारी पृथ्वी पर राज हो गया था, फिर कसर के रहेगी थी और क्या चाहिए था, सब जम जीत कर जब जाके सिंहासन पर बैठा, फिर नहीं सोचने लग गया भाई ईब सब कुछ जीत लिया, सब क्या तेरा राज हो गया ईब। ये जब बैठ के एकांत में उसने विचार किया तो रजब ज्ञान होया फिर छोड़े चले राजधानी। मेरे उदाहरण है। भरथरी राजा था, गोपीचंद राजा था, 16 रानी थी, और अंग जोग देवा था, जोग नहीं ले था, 12 कन्या थी घर में। कथा कैसा अंग जोग देवा था, जोग लिए पाछो वो फिर को गुरु का जो आशीर्वाद मिला हुआ बुद्धि है पलट गई। फिर तो की माँ लेन गई, चाल करा रोआ राठ मचारी, और साधु थे निवला राखिर तेरी माँ से रोवे है। अरे या लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवावन आली। लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवावन आली। मन बहुत घना इनकार करया, इन अंगे तेला चार करया, बहुत घना इनकार करया, नहांगे तेला चार करया, बड़ी कोशिश करके त्यार करया, धक्के दे के बाहर करया, अरे आज किसायो प्यार करया, रे खुद घर पे तावण आली। अरे लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवावन आली। अरे बेटा आखिर में एक लाल सर मेरा, तू इसी मत बोल रे, मन ऐसा मीरी ना भोगी, तेरे कहने ते बन गया जोगी, मेरा बाग बीच सतगुरु टोगी, तेरा बसा बसाया घर खोगी, किसी गंगा वर्गी होगी जन जने, बेटे खावणे आली। या तो लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवावन आली। तेरा उस दिन बीता एक लाल तन, जब तय क्यों ना करया ख्याले, तो जोग जवावन पड़ी साले, उन पहाड़ा कर दिया मही पाले, उन 16 का के हाल तू करके, रान बैठावण आली। अरे लोग दिखावर रोवे से जोग देवावन आली। माँ भी धमका दी, ओ पूत का प्रेम किसा माँ के, राजी होगी घर तय ताक श्री धनपत सिंह, राज ताके अरे राज के लोभे चया के, बेटे का हुक्म जगा के अपना अपना, हुक्म चलावण आली। अरे लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवावन आली। ओए था जो मशा जोग लिया था, जो न्यू का था, एरी मेरी मात रहने दे, एरी मत न्या जोग देवावे मेरी मात रहने दे। ओ तने नहीं से बेरारी माँ धोखा हो जा, तेरी गले मन जोग ले लिया ते माँ कट
हरे अगत की बेले साधु वाले दुख माता क्यों कर ल्यूं काया पे झेले ओए साधु वाले दुख माता क्यों कर ल्यूं काया पे झेले तेरी मते बाहरे जाने दे तेरी फिर पाछे पछतावे मेरी बात रहने दे तेरी मत्न्या सोग जवावे मेरी बात रहने दे राजगानी को धर राज बिना तो बस्त ना बने अड़िया खड़िया था ओए राज बिना न नाम जगत में राज बिना न नाम जगत में कोई तेग धर्म की तान ना राज बिना कचेड़ी न सजती राज मुकदमा थान ना और राज बिना न इज्जत जग में फिर राज बिना कोई जान ना ओए राज बिना न इज्जत जग में राज बिना कोई जाने ना तेरी मने खेले खाने दे मत मांगे दुख खुआवे मेरी मेरी बात रहने दे तेरी मेरी बात रहने दे पेश ओए पेश किसे की चाली कोन्या छोड़ के तख्ती हजारा ने ओए बर्छी वाले शमशीर छपर बंदूक तो तलवारा ने रामनगर और गढ़ कोठे मंदिर महल चुबारा ने हर गाम नगर और गढ़ कोठे मां मंदिर महल चुबारा ने तेरी मन न्यू है गान दे तेरी मेरी थोड़े ध्यान दे तो फिर पाछे पछतावे मेरी बात रहने दे तेरी मेरी बात रहने दे ओए वासुदेव हिरणाकुश रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल धर्म युधिष्ठिर दुर्योधन मां उनने बीज जब खा गया काल इसे जब चले गए क्यों कर बच जा तेरा लाल हरी से चले गए क्यों कर बच जा तेरा लाल तेरी मन न्यूए गाने दे श्री जगन्नाथ समझावे मेरी मेरी बात रहने दे तेरी मेरी बात रहने दे तेरी मेरी बात रहने दे जो न्यू रोड़ा मचा रहा था राज बिना ना नाम जगत में तेग धर्म की को ताने ना राज बिना कचेड़ी ना सजती बिन राज मुकदमा छाने ना राज बिना ना इज्जत जग में राज बिना को जाने ना जो इतना अड़िया खड़िया थारी मेरी मात राण दे मत ना जोग देवा हुए तुम फिर पाछे पछतावे और जब अरे जब ज्ञान होया तेरे छोड़े चले राजधानी इतना अड़िया खड़िया था जब उड़ फिर ज्ञान हो गया तो फिर अमीरी ना चाहिए हरि के गुण गाओ आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री होए होए हरि के गुण गाओ आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ हरि के गुण गाओ
आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। सत्संग नाम उसी का है जो सत्य को लेकर आते हैं सत्यवादी ना करे उपाधि, व्याधि दूर भगाते हैं। अरे पाते हैं जो ऊंचे पद को, हद को छोड़ लखे बेहद को, पाते हैं जो ऊंचे पद को, अरे हद को छोड़ लखे बेहद को, पद को छोड़ मार मोह ममता समता को अपनाते हैं, हो जाते बेलाग जी, अरे हो जाते बेलाग जी। अरे भाग प्रेम का खेल मेल रंग रंग ले हर के रंग में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। अरे सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद आनंद नहीं और जति सती ले समझ गति पर पर मूर्ख करे पसंद नहीं। अरे गंध नहीं जिस फूल बीच में रला रहो चाहे धूल बीच में, फूल बीच में पड़ के सो जा, हो जा माया के बस में, रस में विष रया घोल जी, रस में विष रया घोल जी। अरे सत्य का तोल तराजू रखा ले रबाव रमा ले अंग में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ, तो कछ गे सुतनार घर प्यार लक्ष्मी, पापी के भी हो कछ गे। अरे सुतनार घर, अरे घर प्यार सुत घर नार सुत प्यार लक्ष्मी, पापी के भी हो कछ गे। अरे घर नार सुत प्यार लक्ष्मी, पापी के भी हो कछ गे। अरे जो कथ गे मुख से सतवाणी उनकी हो गई अमर कहानी, जाति नहीं पछाणी, जाति नीति बीती उम्र यथार्थ में परमारथ मैं न ध्यान हो, जी, परमारथ मैं न ध्यान जी। ज्ञान गरीबी में मिलता जब आता है सही रंग में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। अरे सत्संग से जो सत्संग में सुनो, जो सत्संग में, जो सत्संग में समय बीत जा सही सार जिंदगानी का दिन रात ना समय बराबर कदे लाभ लाभ कदे हानि का, जिंदगानी का नहीं रे भरोसा, मोड़ बांध कदे आ जानो सारा जिंदगानी का नहीं भरोसा, मोड़ बांध कदे आ जानो सा। बड़े भरोसा अंत काल का नंद लाल का पता नहीं ना दिखे जानो सार में, ना दिखे जानो सार में। परिवार में रहता कूर मान सिंह चूर नशे के वक्त में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में हरि के गुण गाओ। आओ जी सत्संग में। जब ज्ञान होया फिर छोड़ चले राजधानी सम्राट अशोक, गोप भरथरी महाराज, गोपीचंद महाराज, महावीर जी और महात्मा बुद्ध। कितने उदाहरण है सिद्धार्थ के नाम से दे, कितने उदाहरण हैं। सांसारिक अमीरी के पास ज्ञान नहीं है, सांसारिक विषय वासना इंद्रियों के भोग और भौतिक भोग को सब त्याग देते हैं तो वो एक आनंद की गरीबी है। ज्ञान गरीबी में मिलता, और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का ये बोल है, इसके आधार पे हमने आपको बताया है।
तो साथियों कैसा लगता है कार्यक्रम, अपने विचार सुझाव जरूर भेजें, अपना अनुभव भेजें, आप अपना कोई भी विचार हमारे से साझा करें ताकि सभी इस परिवार से साझा वो हो सके। कोई गलती रह जाती होगी, ज़रूर रह जाती होगी, ज़रूर से ज़रूर रह जाती होगी, क्योंकि बहुत छोटी बुद्धि के आदमी हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। सत्संग की तो बस आनंद आता है, इसकी लत है, इसी में समय गुजर जाता है। यही बातें करने में बोले अकेले भीड़ में अकेले हो तो परमात्मा से बातें करो, और भीड़ में हो तो बोले फिर परमात्मा की बातें करो। रोज सुबह ये जीवन है एक जटिलता से सरलता की ओर, ये जीवन है, ये खुल गया तो शुरू हो गया है। रोज आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है, ये आज की तारीख है, आज का दिन है, ये इस पे आपने लिखना है, उसको कहते हैं कर्म। ये पेज आपको शाम तक भरना है, जब तक आप सोओगे नहीं। जैसे ये पेज, ये शाम आएगी, आप सो जाओगे, सुबह उठोगे तो पेज पलट जाएगा, अगला पेज मिलेगा बिल्कुल कोरा। इसको आपने लिखना है, सारा दिन में क्या क्या कर्म करते हो इस पेज को आपने भरना है। शाम को सो जाओ, सुबह उठोगे, एक नया पेज मिलेगा। ऐसे पेज भरते 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 एक दिन आपका जो लिमिटेशन है पूरा हो, पेजों की जो लिमिटेशन है पूरी हो जाएगी और आपकी किताब बंद हो जाएगी। आपको जब नया जन्म मिलेगा तो आपकी किताब खोली जाएगी, इसमें आपने खुद ही क्या क्या लिखा है उसके आधार पर आपका नेक्स्ट भोग बन जाएगा। जटिलता से सरलता की ओर बहुत कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, जीरो लेवल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। शब्दों के जाल में ना उलझो, शब्दों के जाल में ना उलझो। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलत बोला जाता होगा, कोई न कोई त्रुटि जरूर रह जाती होगी। 100 बात मान ले 80 बात ठीक, 90 बात ठीक बता दी, 5-4 2-4 कुछ गलती भी हो जाए, उन छोड़ दो, जद ना बांधो या एक चुप कर कह दी। वे 70 80 90 जो बताई हैं उन पर भी अमल कर लो। बहुत निम्न स्तर पे, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे समझाने की कोशिश है कि जीवन क्या है, मानवता क्या है, ईश्वर क्या है, ये खेल क्या है, यहाँ क्यों भेजा है, यहाँ से वापस कैसे जाना है। इतनी मोटी मोटी किताब हैं, इतनी मोटी मोटी किताब हैं, पढ़ने लागोगे नहीं, एक अक्षर पल्ला नहीं पड़े, वह भाषा पल्ला नहीं पड़े, कई कई बार पढ़ोगे जब थोड़ा समझ में आओगा। मेरे भाइयों, आपका बच्चा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका एक किस्म से नौकर ला लो, थारी सेवा में हाजिर हाँ, दोनों भाई लागे रहा। वह ये ही कोशिश है कि बिल्कुल मेरे हिंदुस्तान का बच्चा जो हमारी ऋषि मुनियों की जो संस्कृति थी, जो पद्धति थी, जिसको विदेशी ताकतों के दबाव से जब यहाँ आक्रमण हुए, यहाँ शासन बदल गए, वे जो राजा हुए अपने हिसाब से उन्होंने साम्राज्य को चलाया, जिस हमारी जो प्योर दूध है, जो नखड़ू जो करीम है प्योर, वह जो छुपा दी गई, वह लको दी गई सब, और किताबों से भी लेखों से भी छेड़छाड़ हो गया और बहुत कुछ उसमें अननेसेसरी भर दिया, अनावश्यक भर दिया। उन सब से बचा कर भाई बहुत थोड़े अक्षर हम सत्संग करा, थोड़े शब्दाम करा, सरलता से करा, ताकि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा अपने ऋषि मुनियों की उसी पद्धति को समझ सके। बच्चों को जरूर सुनाओ, क्यों? जिसने आद्य बत्ती बताली है, जिसका जो रगड़ा ला गया है उसका तो सहज और रंग उतर है कौन है, उसका तो समझ में आओ कौन है। क्यों? खुद दे ज्ञानी इतना है, उसके दे पेज भरे पड़े हैं, पेन टेकन न जगह कौन है, किसका लिखा। बालका ने सुना दो, नए बच्चे हैं, उनको समझ आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाए। क्यों? हम लेवल भी वो अपनाए हुए हैं। शब्दों के जाल में ना उलझो। जो भी शंका हो, आप ये कार्यक्रम सुनने के बाद इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना सवाल लिख दो। अगर हमारे से पॉसिबल हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जिज्ञासा हम आपकी शांत कर पाए। सारे परिवार को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बच्चों को जरूर सुनाओ। तो साथियों, को गलती रह जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। रोज मिलते हैं दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम विकास पास आध्यात्मिक चैनल पे। कल तक के लिए हरिओम।